अब जो है ज़मीन सर्वे को रोक दिया गया है, अब आगे ज़मीन सर्वे नहीं होगा। ऐसा न्यूज़ आप लोग को मिला होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका ज़मीन का कोई पेपर नहीं है, आप दूर-दराज में रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल हो गए होंगे। सोचे होंगे कि अब जब सर्वे होगा ही नहीं, तो काहे हम भाग-दौड़ करेंगे। तो ये जो है आप लोग को भ्रमित करने का काम किया गया है। इसका पीछे का क्या लॉजिक है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ पर भी ज़मीन का सर्वे का कार्य हुआ है या फिर प्रोसेस में चल रहा है, तो वहाँ पर जो भी रैयत था, यानी कि जो भी ज़मीन का मालिक था, उसके द्वारा सर्वे का फॉर्म जब भी जमा किया गया और वंशावली का फॉर्म जमा किया गया, तो उसके साथ-साथ जो है प्रॉपर्टी से संबंधित कागज़ात को भी माँगा जा रहा था, ठीक है? और बहुत व्यक्ति का कागज़ात उसके पास है ही नहीं, ना ऑनलाइन दिख रहा है, ना ऑफ़लाइन दिख रहा है। यहाँ तक कि बहुत व्यक्ति को ना तो खाता खसरा पता है, ना प्लॉट संख्या पता है, यानी कि ज़मीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ़ इतना पता है कि मेरा पूर्वज के नाम से था, किस व्यक्ति के नाम से है, सिर्फ़ इतना पता है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन फैसिलिटी को उपलब्ध कराया गया, लेकिन वो ऑनलाइन फैसिलिटी भी कितना कार्य कर रहा है, वो आप लोग को पता ही होगा। आप जैसे एक प्रति निकालते हैं, यदि एक पेज का कोई आप खतियान ही निकालने जाएँगे, तो ऐसी स्थिति में आपसे ₹20 का वहाँ चार्ज किया जाएगा और जैसे आप ₹20 पे कर देंगे, उसके बाद डाउनलोड नहीं होगा, वेबसाइट ही क्रैश हो जाएगा या फिर वहाँ तक आप यदि पेमेंट तक पहुँचना चाहते हैं, तो 1 से 2 दिन तक का समय लग जाएगा। इतना स्लो वेबसाइट है, ठीक है? अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो है हम वीडियो बना के आप लोग को दिखाए थे। हालाँकि कुछ व्यक्ति के द्वारा ये हमको सूचना दिया गया है कि वेबसाइट बिल्कुल काम नहीं कर रहा और जो भी पैसा कटाते हैं, ठीक है, वेबसाइट एरर मार देता है और ना ही डाउनलोड होता है। तो ये सब जो है काफ़ी समस्या देखने को मिल रहा है। हालाँकि गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ़ एक बार में ये बात कह दिया गया कि सभी ज़मीन का प्रॉपर्टी को ऑनलाइन जो है अपडेट कर दिया गया है। चाहे आपको मतलब खतियान निकालना हो या फिर केवाला निकालना हो, ठीक है? सब जो है ऑनलाइन दिख रहा है या पंजीटोन निकालना हो, तो ये सभी कागज़ात तो ऑनलाइन है, लेकिन 100% व्यक्ति का ऑनलाइन नहीं है। उसको अभी भी जो है ऑफ़लाइन कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है और वहाँ उसका काम नहीं हो रहा है। जो काम 1 से 2 दिन में हो जाना चाहिए, उसमें भी जो है महीना-महीना दिन तक, 1-1 महीना, 2-2 महीना से जो है व्यक्ति लगातार परेशान हो रहा है, लगातार दौड़ रहा है, बाकी वो कुछ कार्य नहीं कर पा रहा है, इतना परेशान हो गया है। और जब भी कोई मतलब गवर्नमेंट का कार्यालय जा रहा है, तो वहाँ भी हेवी पैसा का डिमांड किया जा रहा है, काफ़ी जो है रिश्वत माँगा जा रहा है। तो ये कोई नया बात नहीं है। तो इसीलिए जो है, जो भी रैयत था, वो लोग काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी जो है वो लोग तंग आ चुके हैं ये सब चीज़ से। तो आगे जो है गवर्नमेंट का इलेक्शन भी होने वाला है, बिहार में आगे इलेक्शन होगा नेक्स्ट ईयर, तो इसीलिए जो है इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। ये इलेक्शन के बाद जो है हमको है लग रहा है। हालाँकि अभी जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल है, उसके द्वारा 2 दिन पहले ही ये न्यूज़ में आया था कि 3 माह का जो है, जो भी रैयत है उसका कागज़ात लेने में परेशानी हो रहा है, तो इसलिए हम उसको 3 माह का टाइम देते हैं। 3 माह जो है ये जो सर्वे का कार्य हो रहा है उसको पोस्टपोन करते हैं, यानी कि 3 माह के लिए इसको ब्रेक कर देते हैं और 3 माह के बाद जो है हम इसको चालू करेंगे। तब तक जो है 3 माह तक में जो भी रैयत है वो अपना कागज़ात को तैयार कर लेगा और यदि सभी कागज़ात तैयार कर लेगा, तो ऐसी स्थिति में जो है सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये कार्य 3 माह में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये हम आपको बता देते हैं। यदि आप ऑफ़लाइन कागज़ात निकालने गए होंगे, तब आपको पता चल गया होगा। हालाँकि गवर्नमेंट के द्वारा जो कहा गया है ऑनलाइन कागज़ आप निकाल सकते हैं, तो आप सर्वे का भी फॉर्म तभी भर सकते हैं यदि आपको खाता संख्या पता है, खसरा संख्या पता है, रकबा पता है, चौहद्दी वर्तमान का पता है। हालाँकि चौहद्दी तो आप पता भी कर सकते हैं। तो ये सब जो है कागज़ात जब तक आपको पता नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि आप सर्वे का फॉर्म कुछ भी भर देते हैं, तो गलती भर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो नया खतियान तैयार होगा वो भी गलती हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत बड़ा भारी मुसीबत में फँस सकते हैं। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट को जो है मतलब ये टालने का कार्य किया जा रहा है। हालाँकि ये जो 3 माह का बात कहा गया है, तो ये तो 100% तय है कि 3 माह में कोई काम होने वाला नहीं है, यदि आप ऑफ़लाइन निकालते हैं तो। तो ठीक है, और दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि जैसे अभी 3 माह का टाइम दिया गया है कि 3 माह के लिए पोस्टपोन किया गया है। 3 माह जैसे खत्म होगा, बोलेगा 2 माह का और टाइम दिया गया है। फिर 2 माह पूरा होगा, तब आगे ये भी बयान आ सकता है कि जो भी रैयत था, वो लोग के द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि 5 महीना के लिए और बढ़ा दिया जाए। तो इसी तरह जो है टुकड़ा-टुकड़ा में ये कार्य को बढ़ाया जाएगा और जैसे इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो है ये कार्य को काफ़ी सख्ती से लिया जाएगा और सर्वे का कार्य होगा। ये आप बिल्कुल जो है दिमाग में ले लीजिए कि सर्वे का कार्य 100% होगा। हालाँकि जो रैयत के पास टोटल कागज़ात है, कोई भी कागज़ात में गलती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि यदि आप अभी ऑनलाइन भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे या फिर आपका कोई कागज़ात में गलती है, मान लीजिए केवाला में ही गलती है, आपका खाता संख्या गलती है या खसरा गलती है या रकबा गलती है या आप लोग का जो फर्क है उसका किसी का नाम छूट गया है या फिर नाम गलती लिखा गया है, तो ये चीज़ का यदि सुधार के लिए आवेदन देंगे, तो वहाँ पर भी काफ़ी समय लिया जा रहा है। हालाँकि गवर्नमेंट के द्वारा ये बात कहा गया था कि 24 घंटा के अंदर जो है जो भी ऑनलाइन आवेदन आता है, उस पे विचार कर लिया जाएगा। लेकिन कितना इसमें सच्चाई है, वो आप लोग खुद जानते होंगे, यदि आप लोग किए होंगे तो।
हालांकि हमको तो काफ़ी रैयत से बात होता है, और ये बात आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अब सर्वे का कार्य होगा ही नहीं, होगा 100%। बहुत व्यक्ति के द्वारा ऐसा जो है अफवाह फैलाया जा रहा है कि अब सर्वे का काम होगा ही नहीं, 3 माह का जो है टाइम दे दिया है। तो 3 माह का बहुत बड़ा टाइम नहीं है। कोई कागजात में कोई गलती है या फिर कोई कागजात का हेयरिंग करवाने जाते हैं, तब आपको पता चलेगा 3 माह का समय आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कर्मी है, जो भी सरकारी कर्मी है, उसके द्वारा जो भी रैयत है उसको कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा ये भी कहा गया है कि यदि आपको खाता संख्या, खेसा संख्या, प्लॉट संख्या, जमाबंदी संख्या ये सब मालूम है, ऐसी स्थिति में यदि आपका कागजात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके संबंध में हम जो है आपको वीडियो बना के भी पहले जानकारी दे चुके हैं। लेकिन जो भी कानूनगो है, जो भी अमीन है, उसके पास यदि सर्वे का फंड जमा करता है कोई भी व्यक्ति या फिर आम सभा लगता है, तो वहाँ वो लोग के द्वारा यही जानकारी दिया जाता है कि नहीं, कागजात तो होना ही चाहिए, बिना कागजात का होगा ही नहीं। तो अब आगे आप समझ सकते हैं। यदि आप ये समझ रहे हैं कि अब जो है ऐसे जो है धीरे धीरे सर्वे का टाइम बढ़ाया जाएगा और सर्वे नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सर्वे तो होगा, ये 100% होगा, ये आप दिमाग में लेके चलिए। हाँ, लेकिन जैसे अभी 3 माह का टाइम दिया, तो हो सकता है आगे जो है 4 माह का, 5 माह का या 2 माह का, 15 दिन का, 10 दिन का, ऐसे समय बढ़ाया जरूर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सर्वे होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो है आप लोग को कागजात को अपडेट करवा लेना चाहिए। यदि आप लोग कागजात को अपडेट करा लेंगे तो ऐसी स्थिति में सर्वे हो या फिर ना हो, आपको कोई टेंशन लेने का नहीं है। इसलिए आप लोग जो है डॉक्यूमेंट, जितना डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग अपडेट करवा लीजिए। जब भी कोई आधिकारिक सूचना आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो है, ये 2-3 दिन पहले जो है मीडिया में इस टाइप का बयान दिया था कि 3 महीना का जो भी रैयत है उसको हम समय दे रहे हैं कागजात ठीक कराने के लिए, या फिर उसका कागजात गुम हो गया है, खो गया है, तो उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो 2-3 दिन पहले जो है ये जानकारी हमको भी था, लेकिन हम जो है सोच रहे थे कि जब तक आधिकारिक कोई मतलब बयान नहीं आ जाए आधिकारिक तौर पे, तब तक जो है हम वीडियो नहीं बनेंगे। तो आज ही के दिन में जो है आधिकारिक तौर पे इसका बयान भी आ गया और ये वीडियो भी हम आपको बना के जानकारी दे दी। यदि आपको सर्वे से संबंधित कोई समस्या है, जैसे आपका कोई केवाला जो है मतलब गुम हो गया है, खतियान गुम हो गया है, या फिर आप काफ़ी दूर दराज के इलाका में रह रहे हैं, जो भी सर्वे का फॉर्म है उसको भरने के लिए नहीं आ सकते हैं, तो ये सभी कार्य आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो कैसे ये सब काम को आप करवाएंगे, इस टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना के जानकारी दे दिए हैं। तो आप मेरा चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। यदि सर्वे से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगा तो हम आप लोग को जानकारी जरूर देंगे वीडियो बना के। यदि आपका मन में कोई किसी प्रकार का कुछ प्रश्न हो जो आपको पूछना है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।